इराक में इजराइल का हमला हुआ। मोसूल शहर में विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग। वहीं ईरान युद्ध को लेकर एक और खबर, कम से कम 3 हफ्ते चलेगी जंग, ये आईडीएफ ने कहा है। हम 21 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं, आईडीएफ का ऐलान। जंग अभी रुकने वाली नहीं है, आईडीएफ की तरफ से कहा गया। आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रोफिन का बड़ा बयान सामने आया है। तो अभी 21 दिन तक और जंग चलेगी। मध्य पूर्व में क्या महाविनाश स्थित है। एफी ड्रोफिन ने क्या कहा, पहले आप ये समझिए। हमारे सामने हजारों लक्ष्य बाकी है। कम से कम 3 हफ्ते युद्ध और चलेगा। 3 हफ्ते के बाद यहूदी पर्व तक यह युद्ध चलेगा। 3 हफ्ते तक युद्ध की योजना पर फोकस है। 21 दिन से आगे के लिए भी तैयार है इजराइल। अमेरिका के साथ तैयारियां जारी है। समय सारणी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। ईरानी शासन को कमजोर करना लक्ष्य है। अब बड़ी बात क्या है, अगर युद्ध लंबा चला तो बड़ी तबाही आप तय मानिए। मध्य पूर्व के कई देशों में बर्बादी होगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे आपका परिचय करा दे फटाफट। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ पूर्व राजदूत है। और तेल अवीव से जो युद्ध का मैदान है, वॉर जोन, वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी लाइव जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मनीष, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा, क्या तैयारियां नजर आ रही है और ये जो बयान दिया गया है इजराइल की तरफ से 21 दिन तक और जंग चलेगी, क्या इशारा माना जाए? बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़मीनी हकीकत भी यही है, यही व्यवहारिक तरीका भी है। क्योंकि आप सोचिए कि एक छोटा सा गाज़ा था और वहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रहे थे और तब भी 2 साल तक तो निर्बाध तरीके से एयर स्ट्राइक होती रही। तो उसकी तुलना में तो सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़ा इलाका ईरान का है और ईरान के पास कैपेबिलिटी भी सैकड़ों गुना ज़्यादा है हमास से। तो वैसी स्थिति में अभी ये सोच लेना कि युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान पर स्ट्राइक ख़त्म हो जाएंगे या ईरान की मिलिट्री पावर ख़त्म हो जाएगी, वो सही नहीं होगा। और इसीलिए आईडीएफ ने अभी 21 दिन का यानी कि 3 हफ्ते का वक्त दिया है। लेकिन मैं तो गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि 3 महीने में तो कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि 3 साल भी अगर ये जंग चले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। देखिए करुणा, मुझे याद है कि जब गाज़ा बॉर्डर पर हम जाते थे और हर दिन कम से कम 3 हफ्ते तक तो मैं रोज़ाना गाज़ा बॉर्डर पर जाता था और वहाँ से लगातार देखता था कि कैसे इजरायली एयरफोर्स जो है सो स्ट्राइक कर रही है। तो आप उस हिसाब से सोचिए तो ईरान में तो इतने सारे टारगेट्स हैं जिसको आईडीएफ ने कहा कि हज़ारों टारगेट्स हैं। तो जब तक उन हज़ारों टारगेट्स को वो ख़त्म नहीं कर लेंगे, देखिए दुनिया क्या सोचती है और या दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है, उससे यहाँ इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इजराइल अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहा है और बहुत हद तक अगर मैं कहूँ तो इजराइल का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। जो ईरान की ताकत है, ईरान का रिजीम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री रिजीम हो, वो हर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हाँ, उसकी कीमत कौन क्या चुका रहा है तो वो जाने। लेकिन इजराइल के नज़रिए से देखिए तो इजराइल इस युद्ध में पहले ही एक विनर के तौर पर उभर चुका है। जी बिल्कुल। और पहले हमले में एक बड़ी कामयाबी उनको कहें अगर इजराइल के लिहाज से तो वो उनको मिली है जिसका वो दावा करते रहे। और देखिए इजरायली आर्मी की चौकी पर हिजबुल्लाह का अटैक, दक्षिणी लेबनान के पास हमले का दावा। हमले का हिजबुल्लाह ने जारी किया है वीडियो। जबल बलात के पास रॉकेट हमले का दावा। हमले में इजरायली चौकी को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल ने 200 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। आईडीएफ ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। आईआरजीसी के ठिकाने पर भी बमबारी, ये देखिए आप। और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल। अमेरिकी बेस पर अटैक से भारी नुकसान। ईरान ने किया अमेरिकी बेस पर हमला। ईरान युद्ध कैसे लंबा चलेगा, इस पर सभी देशों का बयान भी देख लेते हैं। ईरान युद्ध लंबा चलेगा, दुनिया पर इसका बड़ा संकट भी है।
अमेरिका क्या कह रहा है? युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है, 100 दिनों तक युद्ध चल सकता है, ये जंग चल सकती है। ईरान क्या कह रहा है? हम सरेंडर नहीं, युद्ध करेंगे, 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं। इजराइल कह रहा है कि ईरान के साथ लंबी जंग की तैयारी है। नॉर्वे का कहना है कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, लंबी जंग के संकेत हैं। तीसरे हफ्ते में युद्ध का प्रवेश, 17 दिनों से जारी है यह जंग। युद्ध में करीब 10 देश शामिल हो चुके हैं। इजराइल लगातार हमले भी कर रहा है, ईरान पीछे हटता नहीं दिख रहा है, अमेरिका लगातार हथियार भेज रहा है। तो ये सारे संकेत तो बता रहे हैं कि ये जंग लंबी चलेगी। अपना अपना सबका हिसाब है कि कितनी लंबी चलेगी। ब्रजेश सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इस जंग को लंबे समय तक खींच सके, इसके लिए ईरान को क्या चाहिए? इजराइल अमेरिका बहुत लंबा ना खींच सके, इसके लिए उनको क्या चाहिए? मतलब ये ऑपोजिट जो पोल्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट इस वक्त 17 दिन के बाद क्या है कि एक लंबा खींच सके और दूसरा इसको जल्दी कंक्लूड कर सके। रवि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसा वॉर है जो हॉर्मुज की वजह से या तेल की वजह से पूरी दुनिया का इसके ऊपर में असर है। ईरान, अमेरिका और इजराइल ही नहीं मगर सारे लोग मिडल ईस्ट के तेल के ऊपर निर्भर हैं, जो कि 20% होता है। अमेरिका तो बिल्कुल चाहेगा कि जितने जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो उतना बढ़िया है। शायद इजराइल को उतनी जल्दी ना हो, क्योंकि इजराइल का काम अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं। और दूसरी बात, चूंकि ये ऑपरेशन नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस है, ह्यूमन बीइंग के लॉसेस बहुत नेगेटिव है, बहुत कम है या बहुत मिनिमल है। ईरान चूंकि कमज़ोर है दोनों के पक्षों की तुलना में, तो वो चाहेगा कि जितनी लंबी खींचे उसके लिए अच्छा है, उसके कॉज के लिए अच्छा है। जितने लोगों को परेशानी होगी दुनिया के देशों को, उतना ही प्रभाव डालने की शायद वो कोशिश करेंगे मिडल ईस्ट देशों के ऊपर में, ईरान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर में, इजराइल के ऊपर में कि वॉर ख़त्म हो। तो वो तो चाहेंगे लंबा खींचे। पर वो कौन है ईरान? ईरान का शासन किसके पास में है? जी, ये भी बातचीत चल रही है कि यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है। जो क्लर्जी थे उनसे लेकर के IRGC ने खमैनी के लड़के को लेकर के राजा घोषित कर दिया है। उनके हेल्थ के बारे में भी अटकल लगाई जा रही हैं। इस माहौल के अंदर कब तक चलेगा ये मुश्किल है। दूसरी बात जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ईरान भी एक कोहेसिव शिया देश नहीं है। करीब 55 से 60% शिया हैं, 10 से 12% अज़ेरी हैं, अज़ेरिस्तान जो अज़रबैजान का इलाका नॉर्थ में है जी, 10% कर्ड्स हैं या कुर्दिस्तान के नाम पे जानते हैं, जहाँ बमबारी भी की है। कुछ अरब्स हैं साउथ वेस्टर्न एरिया के पास में, इराक के पास में अरब्स रहते हैं जो बहुत खुशहाल है। बलूच हैं पूर्व में, कुछ ज़ोरास्ट्रियन हैं जो पारसी कहते हैं, और कुछ क्रिश्चियन हैं। तो ये जो ईरान है ये खुद एक जो कैनवस है वो अलग अलग है। हालांकि ये बात ज़रूर है, जितने तरह के लोग मैंने बताए वो अलग अलग रहते हैं, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम बिल्कुल में। ब्रजेश सर, यानी कुल मिलाकर आपका एक तो ये पॉइंट है कि जितनी लंबी ये जंग खींचेगी कहीं ना कहीं ये ईरान को भी फायदा देगी। और दूसरा बड़ा सवाल कि मुस्तफा को लेकर लगातार जो सवाल उठाया गया उनकी सेहत को लेकर कि आखिर कौन है जो फिलहाल इस जंग को ईरान की तरफ से लीड करता हुआ नजर आ रहा है और वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे अमेरिका और इजराइल के सामने। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला हुआ। दक्षिणी बेरूत में एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक से फैली है दहशत। एयर स्ट्राइक की गूंज से थर्रा गया बेरूत। ये देखिए आप, लेबनान की राजधानी में एक और बड़ा धमाका। और देखिए, ईरान के खिलाफ यूएस का एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जारी है। B-1B लांसर विमान ऑपरेशन में शामिल हुआ है। मिडिल ईस्ट के देशों से गुजरे B-1B लांसर विमान, और बोन से भी जाना जाता है B-1B लांसर बॉम्बर को। सेंटकॉम के हवाले से यह खबर और तस्वीरें सामने आई। और देखिए, युद्ध समाप्ति का जब सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से तो उस पर उनकी तरफ से क्या बड़ा बयान आया है। ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यह डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। मैं अभी युद्ध के अंत की घोषणा नहीं करूंगा। युद्ध से ईरान 10 साल पीछे चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से यह बड़ा बयान। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कभी भी युद्ध विराम की मांग नहीं किया। अराक्ची ने कहा है
ईरान ने बातचीत की मांग भी नहीं की है। ट्रंप को मानना होगा यह जंग गैर कानूनी है, आरागची का बयान। तो ईरान तबाह या अमेरिका परेशान हो रहा है? आखिर क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोई सेफ एग्जिट रूट देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? बातचीत करने के लिए ईरान तो बेताब है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है, युद्ध के अंत की घोषणा नहीं करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या है और अब्बास अरागची क्या बोल रहे हैं, आप जरा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं बातचीत करने के लिए ईरान बेताब है, तो अब्बास अरागची का बयान क्या है? ईरान ने कभी युद्ध विराम की तो मांग ही नहीं की, और अभी हमने आपको वो बयान दिखाया और सुनाया भी। डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, हमने कभी बातचीत की तो पेशकश की नहीं, यह अब्बास अरागची बोल रहे हैं। यानी वो साफ तौर पर झुठला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो अब्बास अरागची का क्या बयान है? खुद की रक्षा करने के लिए ईरान आज भी पूरी तरह से समर्थ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा अपने बयान में कि युद्ध के अंत की घोषणा मैं करूंगा नहीं। तो अब्बास अरागची यानी ईरान की तरफ से क्या कहा गया? इजराइल यूएस पर हम हमला करते रहेंगे, यानी युद्ध का जो अंत है वो तो ईरान खुद भी नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि होर्मुज को लेकर दूसरे देशों से मैं बातचीत कर रहा हूं। तो अब्बास अरागची का बयान सामने आ रहा है कि युद्ध के न्याय संगत अंत का हम स्वागत करेंगे, यानी वो न्याय संगत की बात बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं ईरान में अमेरिका अच्छा कर रहा है। तो अब्बास अरागची का बयान, अमेरिका ने जो किया वो दोबारा ना हो, इस बात का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया जंग से ईरान 10 साल पीछे चला गया। तो अब्बास अरागची का बयान कि ईरान के नुकसान का हर्जाना देना होगा, यह साफ तौर पर कहा गया। संजय भटनागर सर, एक बात मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब यह बोलते हैं कि ईरान युद्ध हार गया है, अमेरिका युद्ध जीत गया, तो फिर ईरान और बड़े हमलों को शुरू कर देता है अमेरिकी ठिकानों पर, इजराइल के ऊपर। क्या एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब खुद एक जल्दबाजी में कि कैसे वाइंड अप किया जाए, कैसे एग्जिट कर दिया जाए, कुछ तो रास्ता निकले? करना बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। ट्रंप काफ़ी फील कर रहे हैं कि प्रेशर उनकी तरफ से ज़्यादा है। जो रिस्पांस वो इनिशियली समझ रहे थे ईरान की तरफ से आएगा, उससे कहीं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, और बार बार वो नए नए तरीके की मिसाइल निकाल के नए नए तरीके के मिसाइल अटैक कर रहे हैं इजराइल पे स्पेशली, और बाकी खाड़ी के देशों पे भी। तो ये एक तरह से एक थोड़ा सा झटका है यूएस के लिए। ऑल्सो यूएस ने एक्सपेक्ट कर रहा है बाकी यूरोप के जो देश हैं वो आगे निकल कर आएँ, और उनकी जो एफर्ट है स्पेशली खाड़ी में जो गल्फ ऑफ होर्मुज है उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो एफर्ट निकल के आ नहीं रही है। स्पेशली जो बड़े कंट्रीज़ हैं यूके वगैरह की तरफ से वो लैकिंग है। जापान ने ऑलरेडी बोल दिया है वो नहीं भेज पाएंगे अपना कोई भी एफर्ट उनकी तरफ से। तो ये एक तरह से अब नाउ देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि कैसे रास्ता निकाला जाए इसको बंद करने का, बिकॉज प्रेशर उन पर भी बढ़ रहा है। जो जितने भी गल्फ खाड़ी के जो देश हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने बोला था हमारे को प्रोटेक्शन के लिए, इतने सालों से आपकी सेना यहाँ खड़ी हुई है बेसिस पे, जो आर्म फोर्सेस के बेसिस हैं, लेकिन हम पे अटैक फिर भी हो जा रहे हैं। तो हमारे थोड़ा चलमहाट है उनकी तरफ से जी। जो किसी भी कोलेशन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट मेंबर स्ट्रांग होगा, लेकिन वीकेस्ट मेंबर अभी जो जितने भी खाड़ी के देश हैं वो अब हल्ला मचाना शुरू कर रहे हैं। स्पेशली यूएई पे अटैक बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर बिल्कुल सर, ये एक्सपेक्टेड ही था। ईरान को यह पता था कि इन देशों को निशाना बनाने का दबाव जरूर बनेगा इन देशों के साथ साथ अमेरिका पर, और शायद उसका असर भी आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिले अगर ये कंटिन्यू करता है तो। और देखिए बहरीन में डिफेंस सिस्टम का एक्शन देखने को मिला है। जंग शुरू होने के बाद अब तक 125 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। बहरीन ने 203 ईरानी ड्रोन मार गिराए। और एक और बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से, जहां पर आईडीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी की, हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। ये देखिए आप। हमारे साथ मनीष, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे वॉर जोन से। मनीष, हर बार और लगभग हर एनालिसिस में ये बात कही जाती है कि भाई इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
इजराइल क्या वाकई में सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, या फिर इस जंग को जीत जाने के बाद इजराइल को क्या लाभ दिखाई दे रहा है इस युद्ध के विजय में? क्योंकि प्रॉक्सी से भी वो लड़ रहा है, वो गाजा में भी डोमिनेट कर रहा है, ईरान में भी वो तख्ता पलट के लिए तैयार है, रेजीम के लिए वो लड़ रहा है। तो इजराइल के लिए सिर्फ एग्जिस्टेंस है या फिर बहुत कुछ स्टेक पे है? बिल्कुल सही कहा आपने रवि। देखिए, ये बात अस्तित्व से शुरू होती है लेकिन प्रभुत्व पर जाकर रुकती है। और मुझे लगता है कि इस जंग के बाद, जो अभी जंग चल रही है, एक बार जब ये जंग खत्म होगी तो उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे अधिक प्रभुत्व हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में देखिए तो ना केवल लेबनान, सीरिया ये कमज़ोर हो चुके हैं, बल्कि मध्य पूर्व के जो बाकी दूसरे देश हैं, यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, इन सब को अब ये समझ में आ गया है कि भविष्य में भी ईरान और इस तरह के खतरे से निपटने के लिए उन्हें इजराइल का साथ चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इजराइल के साथ दोस्ती की। ठीक है, आज की तारीख में उन पर ड्रोन के हमले हो रहे हैं या फिर ये बातें आ रही है कि ये सब कुछ अमेरिकी बेसिस की वजह से हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें इजराइल का साथ चाहिए। और वैसी स्थिति में अगर आप देखा जाए तो इंटायर मिडिल ईस्ट में इजराइल एक अलग इमेज के साथ, एक अलग डोमिनेंस के साथ एक छोटी सी चीज है दिखाई देगा। और आज की तारीख में देखिए, क्या युद्ध जीतने पे इजराइल का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी हम देख पाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लोग ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि हर युद्ध के बाद इजराइल की टेरिटरी बढ़ती ही गिर रही है। और बल्कि गाज़ा युद्ध के बाद भी देखिए, आज की तारीख में गाज़ा पर फिजिकल कंट्रोल किसका है? और सीरिया और लेबनान में जो आज की तारीख में जहां पर आईडीएफ की फौज खड़ी है, तो वहां से लोग यही कहते हैं कि वो हिस्सा इजराइल का हो गया। बिल्कुल मनीष, क्योंकि वक्त का इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। और जिस ग्रेटर इजराइल का आपने जिक्र किया है, ऐसे मिडिल ईस्ट के अंदर ही इजराइल का विरोध बढ़ सकता है। एक और खबर, ईरान जंग में एआई के इस्तेमाल से बड़े हमले, अमेरिका कर रहा एआई से ईरान पर अटैक। मावेन स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा अमेरिका, टारगेट को चुनने में मददगार होता है एआई। हमले का तरीका बताने में एआई की भूमिका बहुत ज्यादा अहम। और जेके त्रिपाठी सर, ये बताइए कि अभी क्या होता हुआ नजर आ रहा है? इजराइल ने तो बोल दिया 3 हफ्ते और चलेगी जंग। आपको क्या दूर दूर तक कहीं कोई बातचीत के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत निकट भविष्य में कोई बातचीत होगी। मुझे तो इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को हमने ख़त्म कर दिया है, ईरान एकदम से नष्ट हो चुका है, लेकिन हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। क्यों भाई? अगर नष्ट हो चुका है तो फिर आपको युद्ध विराम करने में क्या परेशानी है? और फिर अगर ईरान नष्ट हो चुका है, जैसे ये कह रहे हैं कि तबाह हो चुका है, तो इजरायली सेनापति ये क्यों कह रहे हैं कि हम 21 दिन तक अभी जंग और चलेगी? ट्रंप के बयानों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा 50% डिस्काउंट के साथ लेना चाहिए। यही ट्रंप हैं जो पिछले साल अप्रैल मई में जिन्होंने कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया है और 10 साल तक सिर उठा के नहीं ईरान उठ पाएगा। लेकिन फिर इस साल कह रहे हैं कि नहीं, ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना लिया है इसलिए हम हमला कर रहे हैं। तो या तो वो उस वक्त झूठ बोल रहे थे या इस वक्त झूठ बोल रहे थे। जो मिलिट्री कमांडर बोल रहा है इजराइल का, वो सही बोल रहा है कि 21 दिन कम से कम ये जंग चलेगी। तो ट्रंप की तो बात का कोई वो नहीं। और मेरे ख्याल से भी कम से कम इस महीने तक तो ये जंग चलती ही रहेगी। ये बात तय है कि ईरान अंततः हारेगा, क्योंकि ईरान के पास जो सप्लाई रसद है वो फिर उसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रही कहीं से। उसका नेवल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, उसका एयर बेसिस उसके ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन जाते जाते अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को इतना बड़ा जख्म दे जाएगा ईरान कि अमेरिका की, ये समझ लीजिए कि अमेरिका की अंत की शुरुआत है अमेरिकी दादागिरी की। बिल्कुल, ये चीज़ तो है ही। और इतना एंगेजमेंट अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। अभी तो जंग चल रही है, कितनी लंबी जाएगी ये इस वक्त कहना मुश्किल ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इस बीच एक खबर आ रही है, ईरान का इजराइल पर भीषण अटैक हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने पहली बार लॉन्च की है सेजिल मिसाइल और इस मिसाइल को रोकना बहुत ही मुश्किल बताया जाता है।